हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई फॉर इंग्लिश। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको कंपोज किया है वॉल्ट विटमैन ने। वो इस बुक से है। आप इस बुक को अपने साथ रखें बिकॉज इट्स वेरी गुड हैबिट टू हैव अ बुक विथ यू। तो देखते हैं आज का पोएम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस पोएम से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड ने पूछा है सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और इसको कंपोज किया है वॉल्ट विटमैन। यानी कि कंपोज, कोई पूछे कंपोजर कौन है तो वॉल्ट विटमैन, स्पीकर कौन है तो वॉल्ट विटमैन, पोएट कौन है तो वॉल्ट विटमैन। यानी कि कंपोजर, पोएट एंड स्पीकर तीनों एक ही चीज होते हैं। तो वॉल्ट विटमैन ने इसे कंपोज किया है। अभी ये उसका जो फ्रंट पेज का जो कंटेंट होता है वो है, इसे हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है। तो वॉल्ट विटमैन 1819 में पैदा हुए, 1892 में उनकी डेथ हो गई। द पीपल्स पोएट, ये पीपल्स पोएट थे यानी कि कॉमन पीपल, यानी कि आम लोगों के ये कवि थे। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। यानी कि इससे क्लियर होता है कि ये पोएट जो थे अमेरिकन थे, अमेरिका में पैदा हुए थे। तो अमेरिका ने अभी तक जो भी पोएट को, अमेरिका में जो भी अभी तक पोएट पैदा हुए हैं या हुए हैं, उनमें से ये मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक, बहुत ही इनका वैल्यू है। बात पहले तो उनको इतने वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन धीरे धीरे ही बिकेम वेरी फेमस इन अमेरिका। तो बहुत ही लिटरेरी, बड़े लिटरेरी फिगर थे, साहित्यिक पहचान थी इनकी अमेरिका में। ही बिगैन, उन्होंने शुरू किया वर्किंग, काम करना, एज अ कारपेंटर। यानी कि शुरू में इन्होंने एज अ कारपेंटर यानी कि बढ़ई के तौर पे काम करना शुरू किया बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी कि 12 साल होने से पहले। ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, इन्होंने प्रिंटर के तौर पे भी काम किया, प्रिंटिंग मशीन में। टीचर का भी काम किया, शिक्षक का भी काम किया इन्होंने। एंड एडिटर, इन्होंने संपादन भी किया किसी जर्नल का या बुक का। एंड वाज वॉलेंटियर, वॉलेंटियर वो होता है जो स्वेच्छा से अपना सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं, उनको वॉलेंटियर बोलते हैं। एंड वाज वॉलेंटियर नर्स, इन्होंने अपनी मर्जी से नर्स का काम किया। कब? ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिविल वॉर हो गया था अमेरिका में। सिविल वॉर वो होता है जिसमें अपने देश के अंदर ही वहां की जो जनता और वहां की जो सेना होती है उनमें एक तरह की युद्ध जैसा हो या झगड़ा हो जाए, उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो विटमैन्स पोएट्री, विटमैन की जो कविताएं थी, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, इसको याद रखेंगे। उनकी जितने भी पोएट्रीज थी उनको लीव्स ऑफ ग्रास नाम से एक बुक उन्होंने तैयार किया और उसमें उन्होंने कलेक्शन डाला, यानी कि जितने भी उनकी पोएट्रीज थी उनको पब्लिश कराया। लीव्स ऑफ ग्रास के नाम से बुक में उनके सारी पोएट्रीज उसमें शामिल की गई। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनका जो इंपॉर्टेंट काम था उसमें शामिल है लीव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में पब्लिश हुआ, लीव्स ऑफ ग्रास। एंड ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स 1866 में पब्लिश हुआ। तो दो इंपॉर्टेंट ये याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है। तो ड्रम टैप्स 1866 में। अब देख लेते हैं इससे बोर्ड ने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वॉल्ट विटमैन वाज एन इंडियन पोएट, अमेरिकन पोएट, ब्रिटिश पोएट, रशियन पोएट। तो इसमें ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है कि ही वाज एन अमेरिकन पोएट। तो वॉल्ट विटमैन वाज एन, ए नहीं क्योंकि ये एन लगेगा क्योंकि ये वोवेल है, इस वजह से वॉल्ट विटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट। तो ये हो गया। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं कि हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यहां स्पीकर की बात यानी कि पोएट की बात हो रही है यहां पे। हु इज द स्पीकर यानी कि पोएट कौन है, कवि कौन है इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अ बॉय, एक लड़का, नहीं। अ गर्ल, नहीं। द पोएट हिमसेल्फ, पोएट
खुद ही, हिमसेल्फ मतलब खुद ही, स्वयं, स्वयं पोएट, यस, पोएट खुद ही स्पीकर है। एंड ओल्ड मैन, ये भी नहीं, ये सी इज द राइट आंसर। ये दिया हुआ कि साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, वॉल्ट व्हिटमैन वर्कड एज अ वॉलेंटियर नर्स इन। तो उन्होंने वॉलेंटियर नर्स के तौर पे कहां काम किया? द सिविल वॉर, क्रिमिनल वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहां पे उन्होंने नर्स के तौर पे काम किया इन द सिविल वॉर। तो इन्होंने इन द सिविल वॉर में उन्होंने काम किया। तो आसानी से अगर ये हमें इसकी आइडिया रहेगी तो हम आसानी से क्वेश्चन को डील कर लेंगे। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन है यहां पे, इसे देख लेते हैं। हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास को किसने कंपोज किया? तो लीव्स ऑफ ग्रास भी वॉल्ट व्हिटमैन ने ही कंपोज किया है। तो टी.एस. एलियट, नो। जॉन कीट्स, नो। वॉल्ट व्हिटमैन, यस। रूपर्ट ब्रूक, नो। तो वॉल्ट व्हिटमैन ने कंपोज किया है। तो ये भी आसानी से डील हो गया। ये फाइनल क्वेश्चन है ये कि ब्लैंक स्पेस वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। ऑप्शन है कि वॉल्ट व्हिटमैन्स, डी.एच. लॉरेंस, टी.एस. एलियट्स, वॉल्टर डेलामियर्स। किसके काम जिसमें शामिल है लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स? तो हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, किसका इंपॉर्टेंट वर्क्स? वॉल्ट व्हिटमैन के इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। तो यहां से चूज करेंगे, यहां पे वॉल्ट व्हिटमैन्स वर्क, यहां पे फिल करेंगे वॉल्ट व्हिटमैन्स वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। तो आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि जब इसकी आइडिया रहेगी, एक दो बार हम वीडियोस को देखेंगे, बुक को देखेंगे, तो आसानी से हम इसे कर लेंगे। चलते हैं, आते हैं अब उसके ये जो पोएम दिया हुआ उसको देखते हैं। ये पोएम का पहला स्टैंजा है। पहला स्टैंजा में वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद ही सेलिब्रेट करता हूं, यानी खुद ही जश्न मनाता हूं, एंड खुद ही गाता हूं। एंड वॉट आई एज्यूम, जो मैं एज्यूम करता हूं, जो मैं मानता हूं, जो मुझे जिसमें विश्वास है, यू शैल एज्यूम, तुम्हें भी उसी में विश्वास करना होगा। तो यहां पे ऐसे देखने से लग रहा है कि आई जो यहां पे कर रहे हैं कि थोड़ा सा एरोगेंट लग रहा है कि वो अपने बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं। जब पूरी हम पोएम ख़त्म होगी, जब पूरा पोएम हम लोग पढ़ लेंगे, तब बात पता चलेगी कि ये पूरे ह्यूमैनिटी, पूरे मानव जाति के लिए इन्होंने, खास करके अमेरिका के पूरे लोगों के लिए इन्होंने लिखा था। एंड वॉट आई एज्यूम, जो मैं एज्यूम करता हूँ, जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, तुम्हें भी मानना होगा। फॉर एवरी एटम, एटम कहने का मतलब यहाँ पे पार्टिकल, बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यानी कि मेरी जो बॉडी है, जिस पार्टिकल से, जिस एटम से, जिस मिट्टी से, मिट्टी के जिस कण से मेरी जो बॉडी है बनी हुई है, उसी मिट्टी से तुम्हारा भी शरीर बना हुआ है। इस लाइन में यही बात हो रही है कि फॉर एवरी एटम, हर एक एटम, बिलोंगिंग टू मी, जो जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, एज गुड बिलोंग्स टू यू, तुम भी उसी से बिलोंग करते हो। तो ये पहला स्टेंजा है। इससे 3 क्वेश्चन एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर करके पूछा जाता है बोर्ड से। ये 3 क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है, तीनों को हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज फ्रॉम। ये जो लाइन है, इज फ्रॉम से है, मतलब किससे लिया गया है, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन है फायर हिम, ये 4 ऑप्शन यानी 4 पोएम्स का नाम दिया हुआ है। फायर हिम से नहीं, स्नेक पोएम का नाम है नहीं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यस। ये जो लाइन है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से टेकन है, यानी कि लिया गया है। टू ऑटम नहीं, यानी कि सी इज द राइट आंसर, कि इस पोएम से ये लाइन ली गई है।
सेकेंड क्वेश्चन है एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, से लिया गया है। ये जो लाइन है से लिया गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एन एपिटैफ द सोल्जर फायर हिम। तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। तो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। हु रोट, किसने लिखा, किसने लिखा ये लाइन, तो किसने लिखा, वाल्ट विटमैन। इसमें देखते हैं ऑप्शन में, रूपर्ट ब्रूक नहीं, वाल्ट विटमैन यस, जॉन डॉन नो, वॉल्टर डेलामेयर नो। तो आसानी से हम समझ लिए कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे। इसी स्टेंजा से ये तीनों क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड ने पूछा था। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे, उसे हम डिस्कस करते हैं। इस पोएम का ये अगला स्टेंजा है। इस स्टेंजा में देखते हैं कि वॉल्ट विटमैन क्या बात कर रहे हैं। वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। मैं भटकता हूँ और पुकारता हूँ अपने सोल को। सोल मतलब आत्मा, अपनी आत्मा को बुलाता हूँ। आई लीन एंड लोफ, लीन मतलब होता है झुकना। मैं झुकता हूँ और भटकता हूँ। एट माई ईज मतलब होता है आसानी, कंफर्ट, यानी कि मैं झुकता हूँ और भटकता हूँ अपनी आसानी से। ऑब्जर्विंग यानी कि ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ। और स्पीयर ऑफ समर ग्रास, समर ग्रास, वैसे इस पोएम को लिया गया है लीव्स ऑफ ग्रास। तो ग्रास का इन्होंने बहुत जिक्र किया है। ऑब्जर्व करता हूँ या देखता हूँ। और स्पीयर मतलब भाला, नुकीला। समर ग्रास यानी गर्मियों के दिन में जो ग्रास होता है वो बहुत नुकीला हो जाता है, भाला जैसा, उसी को वो ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। माई टंग, मेरी जुबान। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे ब्लड का हर एक एटम, एटम मतलब यहाँ पे पार्टिकल, कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा। फॉर्म्ड बना हुआ है, फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी से, यानी कि अमेरिका की मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पे। दिस एयर, इसी हवा से। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मैं यहाँ के पेरेंट्स से पैदा हुआ हूँ। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, वो भी यहीं के पेरेंट्स से, माता पिता से पैदा हुए हैं। द सेम, वो भी एक ही जैसा, सेम ही है। एंड देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता द सेम, वो भी सेम ही है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं अब 37 यानी 37 साल का हो गया हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मेरा जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये याद रखना है कि जब इन्होंने लिखा है तब इनकी उम्र क्या थी, तो 37 ईयर्स ओल्ड। और आगे लाइन में कहते हैं कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और ऐसा विश्वास है, ऐसा उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सीज नॉट टिल डेथ, कि जो भी है मेरा जो हेल्थ है या जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो सीज नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, वो सीज नहीं होगा टिल डेथ, मृत्यु तक, यानी कि जब तक मैं मरूंगा मैं खुद ही सेलिब्रेट करता रहूंगा, खुद ही गाता रहूंगा। इसकी बात उन्होंने इसमें की है। तो इस स्टेंजा से एक क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है कि माई टंग एवरी ब्लैंक स्पेस ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा। ड्रॉप मतलब बूंद, एटम, मॉलिक्यूल, पार्ट, कौन सा होगा, तो यहाँ पे है माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरा जुबान हर एक कतरा मेरे खून का, तो यहाँ एटम होगा। एटम यहाँ पे फिल किया जाएगा, आसानी से हम इसे फिल करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे, और हमारा फाइनल स्टेंजा होगा। ये आखिरी स्टेंजा है इस पोएम का। इसमें देखते हैं क्या बात हो रही है। क्रीड एंड स्कूल इन अबेन्स। क्रीड का मतलब है रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक सोच। स्कूल मतलब सिस्टम ऑफ थॉट, सोचने का तरीका। इन अबेन्स मतलब एक तरफ हटा के रख देना।
यानी कि जो मेरा धार्मिक सोच है या सोचने का जो तरीका है, मैं उसे एक तरफ रखना चाहता हूं। क्रीड इन स्कूल इन अबेंस, रिटायरिंग बैक और वाइल सफाइज्ड एट व्हाट दे आर। लेकिन रिटायरिंग बैक, वो बार बार वापस आ जा रहे हैं, वो सोच, वो थॉट जो भी है वो बार बार वापस आ जा रहा है। ये सफाइस्ड, ये सफिशियंट है, पर्याप्त है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। बट नेवर फॉरगॉटेन, मैं उन्हें एक तरफ रखना चाहता हूं लेकिन भूलना नहीं चाहता, यानी मैंने कभी भूला भी नहीं है। नेवर फॉरगॉटेन, मैंने कभी फॉरगेट नहीं किया, भूला भी नहीं है। आगे आई हार्बर, हार्बर का मतलब होता है कीप इन माइंड, यानी कि फीलिंग्स को या कोई भी चीज को अपने दिमाग में, उस सोच को, थॉट को अपने माइंड में रखना, कि मैं अपने माइंड में रखता हूं फॉर गुड और बैड, जो भी अच्छा चीज होता है या बुरा चीज होता है, खराब चीज होता है, यानी कि अच्छा भी चीज या बुरा चीज, दोनों को मैं अपने माइंड में रखता हूं। आई परमिट, मैं अलाउ करता हूं, मैं परमिट देता हूं टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। हैजर्ड मतलब होता है खतरा, कोई भी खतरा होता है, ऐसा नहीं कि मैं चुप हो जाता हूं। एट एवरी हैजर्ड आई स्पीक, मैं बोलता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, जो भी खतरा होता है मैं उस पर बोलता हूं। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, और वो भी ओरिजिनल एनर्जी के साथ, उस पर कोई बंदिश नहीं, कोई चेक नहीं, जो मुझे नेचर ने दिया है उसी के साथ मैं हमेशा उस खतरे पे बोलता हूं या सेलिब्रेट करता हूं या सिंग करता हूं। ये सारी चीजें मैं करते रहता हूं विथ ओरिजिनल एनर्जी, उसी एनर्जी से। ये एक क्वेश्चन पूछा है बोर्ड ने, उसे देख लेते हैं कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है से लिया गया है, किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक, द सोल्जर एंड एपिटैफ। तो ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, तो आसानी से इसे हम कर लेंगे। तो ये यहां पे पोएम खत्म होता है। एक बार दो बार वीडियो देखें, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो। थैंक यू।